जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास बड़ा ही पावन महीना है। इसमें माँ पार्वती की पूजा का बड़ा ही महत्व है। ज्येष्ठ मास के 7 दिन हो चुके हैं और हम आपको 7वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सनक जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म और भी कहिए, क्योंकि इसकी सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सनक जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासों पर वास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना तथा किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थल में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वहाँ वाचक कर देवताओं का अधिवासन कर शरण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंचरत्न डालकर घट पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर शंख, चक्र और गदा से युक्त होनी चाहिए और वह स्वर्ण की होनी चाहिए। प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ के युक्त हो। अपने ग्रह के सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवताओं की स्थापना करें। 4 द्वार से सुशोभित पुष्पों का मंडप बनवाएं। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के माध्यम में भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिलाकर भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, बाद, बाजा, आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों को अनुमोद करके 5 ब्राह्मणों को ऋतुवर्ष का वर्णन करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सुयुक्त के मंत्रों से 33 आहुतियां देवे। शंकराधृत तिल खीर की 108 आहुतियां दें और विष्णु हेनु केतु मंत्र से देवों का पश्चात पूर्व आहुति हवन शेष हवन को समाप्त करे। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान दे, छत्ता जूता का दान करे तथा 10 प्रकार के जो दान हैं वह भी देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करवाए तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अनेप गुरु को यह मंत्र पढ़ कर देवे। मंत्र, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। यही मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर व्रत का पालन करे। जो मनुष्य जगती तल से इस दुर्बल व्रत को करता है वह शोक और मोह से छूट जाता है और मनवांछित फल पाता है। इस व्रत में 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को संपूर्ण सिद्धि से लिए अति दुर्लभ उद्यापन करे। प्रथम सप्तनियों को 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण करे और उनको आभूषण वस्त्र से पूजन करे।
और 13 गोदान करे, जो कि वस्त्र भूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान हो और बहुत दूध देने वाली हो। गौओं के साथ ही यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूये सिर दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करे। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करे। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दांभिक अथवा सप है उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसीलिए सभी उपाय से अपने शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करे। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्म व्रतो उपासम महत्म वर्णन करे। 7वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।